हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि मैथ मस्ती में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर क्लास 6 में पढ़ते हैं या 7 में या 8 में 9 में या 10 में, ठीक है, गुणनखंड पढ़ना है। 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में तो बहुत सारा दिया हुआ है, 9th में भी ढेर सारा दिया हुआ है, 10 में तो हर हाल में पढ़ना ही है। बहुपद का गुणनखंड निकालना, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड निकालना या गुणनखंड करना, एकदम शून्यक निकालना भी हो पड़ता है। कभी कभी तो गुणनखंड विधि से ही शून्यक निकाला जाता है। तो इसलिए आपको बहुपद के गुणनखंड चैप्टर में आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम बढ़िया से हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, इसमें हम आज प्लस वाला बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहाँ सभी जगह क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इस वीडियो में सिंपल सा हम एक सिंपल वाला बताएंगे, ठीक है, एकदम साधारण सा। इसी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको माइनस वाला मिलेगा, फिर उसके बाद रूट वाला मिलेगा। सभी वीडियो को जाके आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको प्लस वाला एक समझाते हैं, सिंपल सा। इसे मध्य पद तोड़ना भी कहते हैं, इसे मध्य पद भी तोड़ना कहते हैं। गुणनखंड करना लिखा रहेगा क्या, क्वेश्चन आपका गुणनखंड ज्ञात करे। इसके जगह पर आप इसके कुछ बच्चे इसे, कुछ टीचर लोग भी बोलते हैं क्या कि मध्य पद तोड़ना। मध्य पद तोड़ना, मध्य मतलब बीच वाले पद को तोड़ना, यानी कि गुणनखंड करना और मध्य पद तोड़ना दोनों एक ही बात है। चलिए इसको हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, या इसका फर्स्ट, ठीक है, स्क्वायर वाला का फर्स्ट, और जो बिना जिसमें एबीसीडी कोई नहीं लिखा रहेगा उसका, ये हो गया आपका अचर पद, ये हो गया चर, जो सबसे बड़ा घात है। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 35 है। इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। साइड में आप रफ में गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुने 35, ठीक है। पूरा बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करें, आपको शुरू वाला को क्या करना है, गुणा करना है। अगर आपको दे दिया है 35 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, इसको हम सुधार लेंगे। सबसे पहले बड़ा पावर वाला के स्क्वायर वाला का लिख लेंगे, उसके बाद एक चर वाला को लिखेंगे, इसके बाद अचर राशि को लिख लेंगे। सुधार लिए, हो सकता है कभी ऐसा दे देता है, कभी बीच में देता है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला को लिख लीजिएगा। उसके बाद उससे छोटा इसको पहले सजा लीजिएगा। सजाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला को सबसे लास्ट वाला से गुना करना है, ठीक है। अब गुना यहाँ पे हम कर रहे हैं आपको, ठीक। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 35x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया आपका 35x स्क्वायर। अब हमको ना बीच वाला को, बीच वाला जो है 12x, इसको ना इस तरह से तोड़ना है, मतलब इस तरह से दो भाग में बांटना है। इस तरह से दो भाग में बांटना है कि तोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, यानी कि कितना 35x स्क्वायर आना चाहिए। अब बात नहीं समझे, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। आपको कितना लाना है, 35x स्क्वायर। यहाँ पे दिया है 12x। 12x को दो भाग में इस तरह से बांटिए कि गुना करने पर कितना 35x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 12 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेकर दिखा देते हैं। आपको कोई 3 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया। अब बोला, क्या बोला कि 3 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि जोड़ने पर 3 आना चाहिए और गुना करने पर 2 आना चाहिए। गुना करने पर कितना 2 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 1 प्लस 2, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आया। देखिए 2 और 1 को जोड़ना है, कितना आ गया 3 आ गया, और 2 और 1 के गुना किया तो 3 आ गया। कितना आ गया, देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब गुना करके हम देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। 1 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जोड़ने पर 3 आपका आ गया, जोड़ने पर क्या आ गया 3 आ गया, गुना करने पर 2 आ गया, यानी कि हम 3 को तोड़ लिए, क्या 1 और 2 भाग में बांट दिए, ठीक है। इसी तरह से आपको ना ये 12x दिया हुआ है, कितना दिया है 12x। 12 को 2 भाग में बांटना है, इस तरह से बांटना है कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए और गुना करने पर 35x स्क्वायर आना चाहिए। ये आपको करने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 35 को क्या करेंगे, गुणनखंड, या तो गुणनखंड कर लेंगे या अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। हम गुणनखंड करके भी 2-3 तरीका बताएंगे जिससे आप सोच सकते हैं कि कितना आएगा। आप लोग को सोच, जो कोई बच्चा इसमें सोच लिए होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, 4 3 7 5 होगा, 7 5 35, 7 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। आप बहुत अच्छा किए कि जल्दी सोच लिए, लेकिन जिसे नहीं आता है वो क्या करेगा, इसको गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 35 को गुणनखंड कर दिए,
इसमें सबसे पहले कितना से लग जाएगा आपको, 2 से लगेगा आपको, नहीं लगेगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 के पहाड़ा में कितना आता है, 35 आता है, 7 बार में आता है। 5 के पहाड़ा में 7 कितना बार में, 35 आ जाएगा 7 बार में। उसके बाद कितना से लगेगा, 7 से। 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे गुणनखंड किया क्या आएगा, 5 और 7 आया। 35 के गुणनखंड किए तो क्या आया आपको, 5 और 7 आया है। 5 से कैसे क्या लगा, 2 से क्यों नहीं लगा, 3 से क्यों नहीं लगा, 4 से क्यों नहीं लगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 35 नहीं आता इसलिए 2 से नहीं लगा। 3 के पहाड़ा में 35 नहीं आता है इसलिए नहीं लगा। 4 से जिंदगी में कभी नहीं लगता है, 4 से जिंदगी में कभी भी नहीं लगता है, इसीलिए 5 से लगाए। ठीक है, 5 के पहाड़ा में 7 आ गया, सबसे पहले छोटा अंक से लगाया जाता है। ठीक है, जब नहीं लगता है तो बड़ा अंक लेते हैं, इसीलिए पहले 2 को आपको बताए थे। अब 5 से लगा 7 आ गया, 7 का 7 आ गया, गुणनखंड क्या आ गया, 5 और 7 आया। अब सोच सकते हैं यहाँ से 5 और 7 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 और 7 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब गुना करके देखेंगे तो 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 और 7 हम ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, आपको पता लगा कैसे कैसे निकालना है। ये लिखेंगे बराबर x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। अब सोच रहे होंगे कि सर पहले 7 लिखे कि 5 लिखे। अब किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 7 को लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 5 को लिखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि हमको किससे ज़्यादा लाभ होने वाला है उससे लिखिएगा। 7 इसमें से कोई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन देखना है कि कॉमन लेने में कोई हमें दिक्कत नहीं हो, इसके हिसाब से भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अब 2 पर कॉमन लेते हैं, इस 2 को अलग बांट देंगे, ये 2 को अलग बांटेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से भी कॉमन निकले, जो निकलेगा वो लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें x 2 है, इसमें x कितना है, 1 ठो है, इसमें कोई अंक नहीं है, इसमें कितना अंक है, 7 अंक है। तब क्या मांग सकते हैं, तो ऐसा चीज कॉमन ले आता है कि दोनों आदमी दे सके। जैसे गांव में आप लोग चंदा लेते हैं या कुछ भी चीज लेते हैं समाज में, तो ऐसा अनुमानता चंदा रखा जाता है कि सब कोई आदमी दे सके। तो यहाँ भी हम दोनों आदमी से ऐसा चीज मांगेंगे कि दोनों आदमी दे सके। अब कहेंगे 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 तो ये दे देगा, लेकिन ये दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसलिए 7 कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 ले लीजिएगा तो 1 पे 7 के पास तो 1 है, 1 आराम से कॉमन ले सकते हैं। लग रहा है कोई याद कर रही है हमको, ठीक आ रहा है, आप लोग को भी कोई याद कर रही होगी। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए अब 2 कॉमन ले लिए, 2 के पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 7 आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब 2 भी कॉमन हम नहीं ले सकते। आपको बार बार कहना है कि वही चीज कॉमन आप ले सकते हैं जो दोनों में मेंशन आना चाहिए। ठीक है, इसमें से हम 1 कॉमन ले रहे हैं, 1 का वैल्यू नहीं आता है, 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, अब x इसके पास 2 है, x इसके पास 1 ठो है, तो आप x मांग सकते हैं। ये आप ये कि 2x कॉमन ले सकते हैं, 2 तो ले लीजिएगा, ये तो दे देगा, लेकिन इसके पास 2x है नहीं है, तो ये नहीं दे पाएगा, इसीलिए वह 1 x नहीं ले रहे हैं। जब इसके पास 2x था, 1 ले लिया तो क्या बचा, x बच गया। इसके पास 7 एगो x है, एगो x बाहर चले तो क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, देखिए दोनों में 5, 1 के पहाड़ा में 35 आता है, 1 के पहाड़ा में 5 भी आता है, तो 5 आप 1 ले सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि अधिक से अधिक कितना कॉमन हम ले सकते हैं उसके हिसाब से। इसमें देखिए 2 ले सकते हैं, 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, 35 आता है, नहीं आता है, नहीं 2 नहीं ले सकते। 3 देखते हैं, 3 के पहाड़ा में भी नहीं आता है, 3 भी नहीं ले सकते। 4 के 4 तो आपको बताए हैं, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा तो नहीं ले सकते हैं। 5 के देखते हैं, 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, 5 के पहाड़ा में 5 आता है, 35 भी आता है, 5 ले सकते हैं। 7 ले सकते हैं, 7 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, लेकिन 35 आता है। हम बताते हैं आपको दोनों आना चाहिए, ऐसा चीज कॉमन लाना है कि दोनों में मेंशन हो, दोनों का गुणनखंड हो, तो 5 यहाँ पे आराम से हम कॉमन ले सकते हैं। अब x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसके पास x है नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 में x 5x हो गया, 7 5 35, यहाँ हो गया 7। देखिए हमेशा ये दोनों मैच कर जाता है, क्या होता है, ये दोनों हमेशा मिलता है। अगर नहीं मिलता है आपका, आप बना रहे हैं गुणनखंड कर रहे हैं, अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका बनाया हुआ गलत है। हमेशा ये दोनों के बदले एक हम लिख देते हैं, x प्लस 7 है तो 2 था, 1 लिख दिए। ठीक है, अब पोस्ट के चिन्ह देंगे, जो यहाँ रहता है वही यहाँ जाता है, यहाँ केवल x है, 1 को वैल्यू हटा दे, वैल्यू नहीं होता इसलिए हटा दिए उसको, x हो गया। यहाँ पे प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख दिए। अगर यहाँ माइनस में x रहता तो माइनस x लिखते, अगर यहाँ माइनस में 5 रहता तो -5 हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस में 5 था इसीलिए प्लस में 5। ये आपका गुणनखंड बन गया है। ठीक है,
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ नहीं आया अगर तो फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में लिख कर भेजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से बनाइए वीडियो, फिर से समझाइए या लाइव में पढ़ाइए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।